चलो ध्यान देंगे। ये आज का अगला क्लास आप लोगों का संधि है। इससे पहले हम लोगों ने देख लिए थे, समास को देख लिए थे, विशेषण को देख लिए थे, सर्वनाम को देख लिए थे, और क्या है आज संधि। पहले ये संधि कहते किसको है, इसका मतलब क्या होता है, संधि का मतलब क्या होता है। उसके बाद आया है इसमें संधि विच्छेद भी। संधि का मतलब क्या हुआ और विच्छेद का मतलब क्या हुआ। संधि का मतलब होता है मेल, संधि का मतलब मेल, या उसी को कहते हैं योग, या उसी को कहते हैं जोड़। तो संधि कहते संधि अच्छा संधि उदाहरण बड़ा अच्छा मिला है। संधि कहते किसको है, जब बेटा बाप और बेटी बाप आपस में मिल जाए तो उन्हीं दोनों को क्या कहते हैं, संधि। इससे पहले हम लोगों ने समास को क्या देखे थे कि अगवा क्या हो गया था, बीच से खत्म हो गया था। तो आज यहाँ संधि है। संधि का भी मतलब होता है मेल। तो वही चीजें यहाँ संधि कहते किसको है, दो वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि का मतलब होता है जोड़, संधि का मतलब, और विच्छेद का मतलब होता है तलाक करना, मतलब तोड़ देना। ठीक, संधि का मतलब जोड़ना और विच्छेद का मतलब तोड़ना। जब आपस में दो व्यक्ति मिले, बेटा बाप और बेटी बाप, तो वो दोनों संधि कहलाएंगे। लेकिन बाय दुबे दोनों का अगर तलाक हो गया तो वो क्या हो गया, विच्छेद। मतलब क्या, उसी को कहेंगे संधि विच्छेद। पहले संधि, उसके बाद क्या, विच्छेद। क्लियर है यहाँ पर। तो चीजें क्या है कि दो वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है तो संधि को और एक नाम से जानते हैं हम लोग, वर्ण को अक्षर के नाम से। वर्ण को क्या कहते हैं, अक्षर। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि। जैसे वाक जोड़ ईश, जब वाक और जोड़े ईश को तो क्या बन गया, वागिश। इस तरह से अनेकों उदाहरण है। उनके बाद आता है, चीजें मैंने यहाँ भी लिखा है, क्या लिखा है, संधि का अर्थ क्या होता है, मेल या संयोग या समझौता। गला भारी है, फंस जा रहा है आवाज मेरा। उसके बाद संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार के। संधि का निर्माण क्या प्रकार का, 6 प्रकार से होता है। पहला क्या है आपका, स्वर प्लस स्वर मिलेगा, क्या कहलाएगा ये, स्वर संधि। उसके बाद स्वर संधि, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर और स्वर प्लस व्यंजन, ये क्या कहलाएगा, तीनों मिलकर के व्यंजन संधि। कहने का मतलब ये बात हुआ कि ये तीनों मिलकर के क्या कहलाएगा आपका, व्यंजन संधि। उसके बाद यहाँ भी आपको क्या है, हलंत है प्लस स्वर, और यहाँ हलंत प्लस व्यंजन बराबर ये क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि। भाई मेरे आवाज फंस जा रहा है, मैं क्या करूं, गला पूरे खराब है, कई दिन से गला पूरे खराब है। उसके बाद यहाँ हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि संधि क्या प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इनमें स्वर संधि का जो है, स्वर संधि किसको कहते हैं, दो स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, या जो चीजें उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्वर संधि। अब इस जगह से गहराई से ध्यान देना है, इस जगह से गहराई से ध्यान देना है, क्योंकि इस जगह से जो होता है आपके एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव में ये सारी चीजें पूछा जाता है, बार बार आपको पूछा जाएगा और इसी में से आएगा। देख लो, स्वर संधि के क्या भेद, 5 भेद। कितना भेद, स्वर संधि के 5 भेद। यहाँ मैंने लिखा भी है, आप लोग कहाँ ध्यान रखते हैं। पहला क्या है, दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, उसके बाद यन संधि, उसके बाद आयाति संधि। ये पांचों को अगर हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझ लिए, जिस तरह आपका लास्ट स्टेज है, अभी लास्ट एग्जाम आने वाला है, जो भी दिन बाकी है सब दिन काम आएगा आपको। सिर्फ इतना सा, कोई भी ऑल कंपटीशन, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए आप जाएंगे, लड़ाई का मतलब ये जोटा जोटी वाला नहीं, वो परीक्षा वाला, आप कहीं भी परीक्षा देने के लिए जाएंगे, हिंदी का आएगा व्याकरण पोर्शन से, अगर उसमें आपको संधि से मिल जाएगा तो आप आराम से उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको एक एक करके समझने का प्रयास करो। पहला क्या है, ध्यान देंगे, इसका ट्रिक भी मैंने लिखा है, स्वर संधि है। पहला है आपका क्या, स्वर संधि। स्वर संधि में पहला आपका क्या बताता है,
जैसे मान लिया जाए, आप लोगों को पहले भी किसी चीज में पढ़ाए थे समास के भेद में, तो उसी तरह से संधि बेचारा अकेला है। संधि को कितना संतान? 3 संतान। संधि को कितना संतान? 3 संतान। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद स्वर संधि के क्या बेटा? 5। जिस तरह से आप लोगों ने पहले टेंस पढ़ते हैं ना, टेंस को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका क्या ठोक पुत्र देखते हैं आप लोगों ने? क्या क्या देखते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और क्या? फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद देखते हैं इसका भी 4 बेटा, इसका भी 4 बेटा और इसका भी 4 बेटा। पढ़े है ना? तो उसी तरह से भाई पहले देखे हम लोगों ने, संधि अकेला था, उसको 3 ठो बेटा। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब फिर ये तीनों का तो वंशज होगा ना। अकेले इन्होंने फैक्ट्री खोल दिया है स्वर संधि में। स्वर संधि का क्या बेटा? 5 ठो। स्वर संधि का क्या बेटा? 5 ठो। पहला क्या? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। कोई डाउट किसी को? अच्छा, ये तो ठीक बात है। इसका पहचानने का भी कुछ नियम होगा कि नहीं होगा? पहचानने का कुछ ना कुछ नियम होगा ना। कैसे पहचानेंगे कि कौन ठो आपका दीर्घ संधि है, कौन गुण संधि है, कौन वृद्धि संधि है, कौन यन संधि है और कौन अयादि संधि है? तो पहला वाला ने कहता है, दीर्घ संधि वाला ने कहता है, सबके लिए हमने ट्रिक अपना लिए हैं। ये वाला कहता है कि भाई जहां हम आ लिखा रहेंगे, क्या रहेंगे? आ रहेंगे, या दीर्घई रहेंगे, या दीर्घी कर रहेंगे, या दुर्गऊ रहेंगे, या दुर्घु कर रहेंगे। यही चीजें हैं, गलती नहीं लिखे आप लोग। आकर रहेगा या क्या रहेगा? दीर्घई रहेगा। हर सही नहीं, ई का मतलब वो नहीं, दीर्घई है। दीर्घई रहेगा या क्या रहेगा? दीर्घी कर रहेगा, या दुर्गऊ कर, या दुर्गु कर। तब हम क्या कहलाएंगे भाई? कौन संधि? दीर्घ संधि कहलाएंगे। जैसे नारीच्छा, नारी जोड़ इच्छा। देखो कहीं कुछ मिल रहा है आपको क्या? हाँ या ना? देख भाई, मिल रहा है? हाँ या ना? मिल रहा है ना? उसके बाद महेंद्र, मही जोड़ इंद्र। देख ये ठो बेचारा हमरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये कौन संधि आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन दीर्घ संधि है, तो आपको याद ये बात रखना है। हाँ या ना? उसके बाद देख करके क्या करेंगे? हम पकड़ लेंगे। जैसे मनीश्वर, मनी जोड़ ईश्वर। देखो यहाँ भी तोड़ते हैं तो मेरा ये मिल रहा है। हाँ या ना? यहाँ भी देखो हमको मिल रहा है ना। मंजूसा, देखो यहाँ बेचारा क्या है? दुर्गुकर है या नहीं है? मंजूसा, मंजू जोड़ उषा। कोई दिक्कत? उसके बाद विद्यार्थी, इसको जब तोड़ते हैं देखो यहाँ भी दीर्घिकार मिल रहा है। विद्या जोड़ क्या? अर्थी। क्या समझ में ये वाला बात आ गया? एक तो क्लियर हो गया आप लोगों का। दूसरा पे चले। पहला वाला ने क्या क्या बताया नियम कि हम कैसे समझेगा कि हमको ये स्वर संधि है दीर्घ संधि है? आ रहेगा या दीर्घई रहेगा, या दीर्घी कर रहेगा, या दुर्गऊ रहेगा? फिर वो बोल दिया आप लोग, दुर्गऊ रहेगा या दुर्गु कर रहेगा। कोई डाउट? इतना सा ये पहला वाला का पहचान है। क्लियर? दूसरा वाला गुण संधि। गुण संधि को हम कैसे पहचानेंगे? तो ये बेचारा अपना अता पता हमको दे दिया है। क्या दे दिया है? एकर रहेंगे। इस तरह रहती है ना, एकर, एकर रहेंगे, या हम ओ कर रहेंगे। जैसे कोम ओकर, ओकर आ रहा है ना, कोम एकर, एकर आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या क्या कहा? एकर रहेंगे या ओ कर रहेंगे, या जैसे कर लिखते हैं हम लोग, क पर रेप है ना, आधो रो रे। देखो आधो रो है कि नहीं? आधो रो के रूप में रहेगा। तो हम क्या समझेंगे? कौन संधि है? गुण संधि। क्या समझेंगे? गुण संधि है। जैसे सूर्योदय, आधो रो है क्या? बेचारे के पास आधो रो है, ये सूर्योदय। यहाँ भी देखो जब तोड़ते हैं इसको तो आधो रो आ रहा है। हाँ या ना? आ रहा है ना? तो ये आपका कौन संधि कहलाएगा? गुण संधि। यहाँ भी देखो चंद्रोदय, चंद्र आधो रो है। हाँ या ना? चंद्रोदय। परोपकार,
ओकर है यहाँ पर, हाँ या ना? उसके बाद देवेंद्र आदरो है। फिर देखो भारतेंदु एकर है, भारतेंदु एकर है ना भाई। अपेक्षा यहाँ भी आपका एकर है। क्या इनको पहचान लेंगे ना गुण संधि को? आएगा, बार बार ये पूछा गया सवाल है आपका। निम्नलिखित में कौन दीर्घ संधि है, निम्नलिखित में कौन गुण संधि है, निम्नलिखित में कौन वृद्धि संधि है, निम्नलिखित में कौन यन संधि है, निम्नलिखित में कौन अयादी संधि है। सबसे बड़का आफत इसी के ऊपर रहता है, बड़का बेटा के ऊपर, दीर्घ। उसके बाद आएगा इसके पास, उसके बाद इसके पास, इसका जिक्र कम मिलेगा। ठीक, इसलिए हमको कम से कम क्या करना है, ये तीनों को सही से देख लेना है। दो क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा वाला ने हमको जो पहचान बताता है, ये पहचान ये बताता है क्या रहेगा, जैसे को हम अवकर लिखेंगे, अवकर क्या रहेगा, अवकर। या यहाँ भी देखो यही तो लिखे आयकर है ये, सॉरी को आयकर। एक होता है एक ठो लाठी रहेगा तो एकर, और ये डबल रहेगा तो आयकर, डबल रहेगा तो आयकर। जैसे मो लिखे तो ये पढ़ेंगे मोम एकर, ये पढ़ेंगे मोम आयकर, यही ना। उसके बाद मोम ओकर, यही ना है, ओकर। ये जैसे ये को लिखे, को ओकर हो गया आपका, मतलब क्या, ये डबल लाठी हो गया। कहता है हम रहेंगे आयकर रहेंगे या अवकर रहेंगे, चाहे आयकर रहेंगे या अवकर रहेंगे, तब हमको समझना हम कौन संधि है, वृद्धि संधि है। जैसे नवेश्वर्य, आयकर है डबल, नव जोड़ ऐश्वर्य, पुत्रैष्णा क्या है, आयकर। उसके बाद सदैव क्या है, डबल, आयकर। तथैव क्या है, आयकर। सदैव क्या है, आयकर। क्या मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है? ये दोनों रहेगा तो हम समझेंगे, चाहे ये रहेगा या ये रहेगा, कौन संधि, वृद्धि संधि है। उसके बाद तीसरा नंबर में कि चौथा नंबर में आपका आता है कौन संधि, यन संधि। ये कहता है भाई यो वो रो से पहले हम आधा रहेंगे, क्या रहेंगे, आधा, क्या रहेंगे, आधा। जैसे अगर हम लिखें प्यार, क्या लिखें, प्यार। देखो यो से पहले बेचारा क्या है, आधा अक्षर है, वही का यो वो रो, इससे पहले हम क्या रहेंगे, आधा अक्षर रहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? अब देख लो, व्यर्थ आधो, किसके पहले, आधो यो के पहले। उसके बाद प्रत्यय आधो यो, किसके पहले, यो के पहले। इत्यादि किसके पहले, यो के पहले। न्यून किसके पहले, स्वागत किसके पहले। अब बताओ, ये कहा कि यो वो रो से पहले हम क्या रहेंगे, आधा रहेंगे, मुकम्मल नहीं रहेंगे, मतलब ना मुकम्मल रहेंगे, आधा रहेंगे। ठीक, और इसका मतलब हमको लग रहा है कहीं इसी से कनेक्टेड तो नहीं है। चलिए अब नहीं बोलेंगे उधर, यहाँ ध्यान दो। अयादी संधि। अयादी संधि क्या कहा कि हम यो वो से पहले पूरा अक्षर रहेंगे, क्या रहेंगे, जैसे जैसे अगर हम लिखें मोहब्बत ना, देख भाई कहीं है उससे पहले पूरा अक्षर कि नहीं है, उससे पहले है ना। तो ई दोनों में बड़ा फर्क बा, फर्क है या नहीं है। ईट होने पहले बता देता है कि हम कभी पूरा नहीं होंगे, ये पहले बता देता है कि हम पहले अक्षर मेरा अधूरा है। ये ठोने कहता है कि हो सकता है बीच में हम टूट सकते हैं, क्योंकि हम बीच में हैं, बीच में आपको नाव पे हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, हम पहले सही से निभाएं, बीच में आपको हम तोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये बात हमको अयादी संधि क्या कहता है, यो वो से पहले हम क्या रहेंगे, पूरा अक्षर। जैसे नयन, जैसे नयन, देखो यो से पहले क्या है, पूरा अक्षर है। नायक, यो से पहले क्या है, पूरा अक्षर है। नायिका, यो से पहले पूरा अक्षर है। पवित्र, देखो वो से पहले पूरा अक्षर है। नाविक, वो से पहले पूरा अक्षर। भावुक,
तो इससे व से पहले पूरा अक्षर है। ये चीजें आपको क्या बता रहा है कि हम अयादी संधि में हम पूरा अक्षर रहेंगे। क्या रहेंगे? पूरा अक्षर रहेंगे। उसके बाद कुछ चीजें यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे भी वही चीज मैं समझाने का प्रयास किया हूं, ध्यान दो। स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के क्या भेद? 6 भेद। कितना भेद? 5 भेद। 5 भेद। तो 5 भेद में पहला क्या है आपका? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपको इतना याद रखना है, क्या? आ दीर्घई दुर्गऊ की बड़ी मात्रा लगता है। क्या लगता है? इसकी बड़ी मात्रा लगता है। क्लियर? उसके बाद जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, आकर आ रहा है बड़ी मात्रा, आकर आ रहा है ना, तो आपका क्या हो गया? कौन संधि? दीर्घ संधि। गिरीश, गिरी जोड़ ईश आ रहा है ना, दीर्घ संधि। मतलब क्या? बड़ी आ रहा है, बड़ी मात्रा। भानुदय, भानु जोड़ उदय बराबर भानुदय। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है आपका? गुण संधि। गुण संधि ने आपको क्या कहा? गुण संधि ने आपको क्या कहा? गुण संधि पहचान बताया हमको, क्या रहेंगे? ए ओ की मात्रा रहेगी। ए ओ की मात्रा। इसको यहाँ भी मैंने बताया, जैसे महेंद्र एकर आया, महोदय होकर आया, महोत्सव होकर आया। वृद्धि संधि 3 नंबर, वृद्धि संधि क्या कहा? एकर रहेंगे और अवकर रहेंगे की मात्रा रहेगी। जैसे सदैव आयकर आया, आया ना। यहाँ महेश्वर आयकर आया, महोषधि अवकर आया। चौथा नंबर क्या कर रहा है? यन संधि। यन संधि क्या कहा आपका? यो व रो के पहले क्या रहेंगे? फिर यही चीजें जो अभी आपको बताया मैंने कि नहीं, जैसे स्वागत, आधो वो के पहले आधो सो है। उसके बाद अत्यंत, यो के पहले क्या है? आधा, आधा है। उसके बाद इत्यादि, यो के पहले आधा तो है, हाँ या ना। अत्याचार, यो के पहले आधा तो है। उसके बाद अयादी संधि, इन्होंने क्या पहचान बताया? ए रहेंगे,